बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। ऐसी खबर जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक हलचल मचा दी है। जिस फैसले को भारत के लिए खतरा माना जा रहा था, वही फैसला अब भारत की ताकत बनता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, रूस का तेल, वेनेजुएला का खेल और भारत की एक शांत लेकिन घातक रणनीति। आज की कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये कहानी है भारत के गेम पलटने की। जब ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की, तब कई एक्सपर्ट्स ने कहा, इस बार भारत को झुकना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी। लेकिन दोस्तों, जो भारत ने किया वो किसी ने नहीं सोचा था। ट्रंप ने साफ संकेत दिए, अगर भारत रूस से सस्ता तेल लेना बंद नहीं करता तो भारतीय उत्पादों पर 25% नहीं बल्कि 50% तक टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, सी फूड, सब पर सीधा वार। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत के सामने 3 रास्ते थे। पहला, दबाव में झुक जाना, दूसरा खुला टकराव और तीसरा शांत रहकर पूरा खेल पलट देना। भारत ने तीसरा रास्ता चुना। सरकार ने सबसे पहले अंदरूनी आकलन किया। सवाल यह था, क्या अमेरिका भारत के बिना चल सकता है? और जवाब था नहीं। भारत आज सिर्फ एक एक्सपोर्टर नहीं है, भारत फार्मा में अमेरिका की रीढ़ है। भारत सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकल्पिक सप्लाई चेन है। और सबसे अहम, भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ऊर्जा उपभोक्ता है। इसी बीच एक और भूचाल आया, वेनेजुएला। अमेरिका ने वेनेजुएला में राजनीतिक दखल बढ़ाया, तेल सेक्टर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। दुनिया ने इसे अमेरिका की जीत समझा, लेकिन भारत ने इसे मौका समझा। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला का तेल भारी होता है और भारत की रिफाइनरियां, खासकर जामनगर जैसी दुनिया की सबसे एडवांस रिफाइनरियों में गिनी जाती हैं। मतलब साफ था, अगर अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल छोड़े तो भारत कह सकता है, हमें विकल्प दो, दबाव नहीं। और दोस्तों, यहीं पर ट्रंप की रणनीति फंसने लगी। अमेरिका चाहता है कि भारत महंगा अमेरिकी शेल ऑयल खरीदे, लेकिन शेल ऑयल तभी फायदे में रहता है जब अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें ऊंची हों। अगर भारत सस्ता तेल खरीदता रहेगा तो अमेरिकी शेल इंडस्ट्री को नुकसान होगा। इसलिए दबाव डाला गया। लेकिन भारत ने एक भी बयान गुस्से में नहीं दिया, ना धमकी, ना ट्वीट वॉर। विदेश मंत्रालय ने बस इतना कहा, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इतना कहकर भारत ने यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और आसियान देशों के साथ ट्रेड डील्स तेज कर दी। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे बढ़ा, ईयू के साथ बातचीत तेज हुई। और नतीजा क्या? जहां कहा जा रहा था कि भारत को भारी नुकसान होगा, वहीं आंकड़े दिखाने लगे कि अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट घटा नहीं, बढ़ा। अब जरा ये सोचिए, अगर भारत सच में कमजोर होता तो ट्रंप बार बार धमकी क्यों देता? सच यही है दोस्तों, धमकी उसी को दी जाती है जिसकी जरूरत होती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां भारत ने लंबी चाल चली, समुद्र। दुनिया का 90% व्यापार समुद्र से होता है और भारत के पास 7,500 किलोमीटर की तटरेखा है। फिर भी अब तक हम शिपिंग और शिप बिल्डिंग में पीछे थे। लेकिन टैरिफ संकट ने सरकार को साफ संकेत दिया, अगर भविष्य सुरक्षित करना है तो समुद्र पर पकड़ मजबूत करनी होगी। इसीलिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बढ़ाया गया। शिप बिल्डिंग, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और लॉजिस्टिक्स में हजारों करोड़ का निवेश शुरू हुआ। लक्ष्य सिर्फ एक है, भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का कंट्रोल सेंटर बनाना। आज जो देश जहाज बनाता है वही तय करता है कि माल कब, कैसे और कितने दाम पर पहुंचेगा। और दोस्तों, यही असली गेम है। ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए खतरा नहीं बल्कि वेकअप कॉल साबित हुई। भारत ने दिखा दिया, ना हम झुकेंगे, ना टकराएंगे, बल्कि हर दबाव को अपने फायदे में बदलेंगे। अब सवाल आपसे है, क्या अमेरिका सच में भारत को नजरअंदाज कर सकता है? क्या भारत 2047 तक शिप बिल्डिंग और ग्लोबल ट्रेड में टॉप 5 देशों में आ पाएगा? या फिर हमें इससे भी बड़ी रणनीति चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपके सवालों पर ही बनेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में ये जियोपॉलिटिकल खेल और भी तेज होने वाला है। जय हिंद।